अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 लाख इनकम टैक्स नोटिस इश्यू हुए हैं 133(6) में क्रेडिट कार्ड वालों को, जिसमें लिखा हुआ मिसलेनियस पेमेंट्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद इसको कंफर्म कर दिया है। न्यूज भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है और काफी सारे नोटिस मैं आपको दिखा भी रहा हूं स्क्रीन पे, जो मिसलेनियस पेमेंट के नाम से लोगों को इश्यू हुए हैं, जिसमें पूछा गया है आपने इतना क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर लिया। मैं हमेशा पहले भी वीडियो में बताता रहा हूं, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। 1 लाख नोटिस इशू हो चुके हैं, 1 लाख, और अभी सिर्फ ये स्टार्टिंग है। कितना केस है, 1-1 करोड़, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, उसने क्रेडिट कार्ड 2-2 करोड़ का, 5-5 करोड़ तक का यूज करा हुआ है। बहुत सारे बना रखे हैं कि कहीं यूज कहीं कहीं यूज। हैरान हूं मैं भी देख के। और ये ज्यादातर आ रहे हैं AY 21-22 के। कैसे रिप्लाई करना है, कहाँ करना है, नोटिस कहाँ चेक करना है, और अगर आप यूज कर रहे हो अभी तो बंद कर दीजिएगा। 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई है। आज मैं आपको लीगल पार्ट बता रहा हूं कि आपने क्या गलती कर दी है, क्या रिप्लाई करना है, कैसे करना है। एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने खुद रिप्लाई ऑनलाइन खोल के दिखाया है कि कैसे पार्ट को ब्रेकअप बनाना है, और कैसे मैंने खुद इन नोटिसों को रिप्लाई बना के सबमिट करे हैं, जहां पे ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया है और केस ड्रॉप हो गए। 10 साल तक के खुल सकते हैं केस दोस्तों। ये आपको लगता है ना, अरे मैं तो 2 साल पहले किया था कुछ नहीं होगा। 10 साल का टाइम है इसका, और मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। न्यूज दिख रही है, गूगल पे सर्च कर लेना, 1 लाख नोटिस और 133(6) क्रेडिट कार्ड मिसलेनियस पेमेंट के नाम से, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये रिवॉर्ड 50,000 60,000 का चक्कर बंद कर दीजिए। अप्रोक्सीमेट इस केस की फीस कितनी है, सबसे ज़्यादा ये जरूरी है। मेरा मानना है बेसिक फीस 20,000 रुपये है इस केस को पूरे क्लोज कराने की। बाकी डिपेंड करता है जहाँ ट्रांजेक्शन है, किस तरह की है। अगर क्रेडिट कार्ड में कैश यूज करा हुआ है तो उसका केस अलग हो सकता है। केस टू केस डिपेंड है। फीस बेसिक फीस 20,000 रुपये की है, जो जनरली आज के टाइम पे CA और कंसल्टेंट ले रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या किया जाए। आपके पास मेल में नोटिस आ गया, प्रैक्टिकल जो पार्ट 2 बनाया उसमें मैंने दिखाया है नोटिस कहाँ से निकालते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, किन क्वेश्चन को क्या क्या जवाब देना है और क्या ग्राउंड लेना है। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे पास नोटिस आया क्यों है। नोटिस आया है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पूछने के लिए। एग्जाम्पल के लिए नोटिस में 50 लाख रुपए का मिसलेनियस पेमेंट है और सैलरी लिखी हुई है। सैलरी है 4 लाख और मिसलेनियस पेमेंट के नाम से लिखा हुआ है 50 लाख। अब इनकम टैक्स वाले ने पूछा, यार जो 4 लाख की सैलरी ले रहा है वो 50 लाख की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे यूज कर ली, उन्हें 50 लाख रुपये पे कहाँ से करे, इसके बारे में पता लगाओ। ये इसकी अनएक्सप्लेन इनकम है, ब्लैक मनी है। पकड़ो इसको, वसूल करो, काट डालो इसको बीच में से। ये धारणा पहले से बना लेना गलत है। पहले इंक्वायरी कीजिए, नीचे को समझिए। अब होगा क्या, आपका केस है क्या क्या 3 केस मैंने बनाए यहाँ पे, आपका केस भी कवर हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि सोर्स क्या है इस 50 लाख का। मेन इशू यही है बस। अब क्या करना है, आपका पहला केस हो सकता है आप अपने क्रेडिट कार्ड से सेल परचेज करते हो, मोबाइल खरीद लेना, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, वो कर रखा है आपने। अब इस केस में आप ITR-U फाइल कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है AY, अभी 21-22 का केस आ रहे हैं ज़्यादातर, जो मेरे पास आए सारे AY 21-22 के आए भी, इससे पीछे का नहीं आया अभी कोई भी मेरे पास फिलहाल। ITR-U फाइल कर सकते हैं। आपको लगता है यार कि मैंने 15-20 लाख रुपए कर दिया है, कैश भी जमा कर दिया है, मोबाइल के बिल हैं मेरे पास, जिनको मैंने बेचा है उनका कैश आया है या चेक से पैसा आया है, आप ITR-U फाइल कर दीजिए, 4480 में दिखा दीजिए उस सेल को। कंसल्टेंट से काम कराना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बस। GST का इशू चेक कर लेना। एक मेरे पास केस आया था, उसमें 1 करोड़ 14 लाख के आसपास था मामला। वही मोबाइल फ़ोन वाला चक्कर था। वो मोबाइल फ़ोन ले रहे थे, 5-6 क्रेडिट कार्ड ले लिए, मोबाइल फ़ोन बुकिंग कराई, उससे पेमेंट कर दी, 10% वापस आ गया, 5% शेयर कर दिया क्रेडिट कार्ड वाले को, ऐसे कर लिया। 1 करोड़ 14 लाख के आसपास था, उसकी ITR भर दी 1 करोड़ 14 लाख की, 6% लगा भी दिया इसके ऊपर, इसे भरवाई उसने। मैंने कहा भाई तूने GST का ध्यान तो रखा नहीं, तू GST पे करेगा क्या? वो कह रहा है जब तो मैंने भर दिया क्या करूँ मैं। तो GST का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जॉब वाले, बहुत सारे केस मेरे पास आर्मी वालों के आ रहे हैं, तो आर्मी वाले ये बिजनेस नहीं दिखा सकते, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, GST का गवर्नमेंट वाले ये नहीं दिखा सकते, उसका एक अलग ट्रिक है, वैसे डिस्कस कर लेना, बता दूंगा मैं। कैश अगर आपने यूज कराया, हो सकता है आपने किसी को मोबाइल बुक कराया हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, मोबाइल दे दिया उसने, आपको कैश दिया, आपने कैश जमा कर दिया,
तो आपको उस कैश का सोर्स बताना पड़ेगा, उस आदमी के बारे में बताना पड़ेगा, उसका इनवॉइस बना के दिखाना पड़ेगा आपको। एक आपको समरी बनाने की पड़ेगी टोटल पेमेंट की बैंक से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जो 50 लाख मांग रहा है ना, वो 50 लाख मांग ही इसलिए रहा है कि भैया 50 लाख की समरी दो, जितनी भी पेमेंट आपने बैंक से करी है, इधर पेमेंट होगी, उधर उसका पैसा आया होगा, पहले वो सोर्स बना के देना अलग से। पहला हो गया सेल परचेज वाला। अब हो सकता है सेल परचेज ना हो, आपने क्या करा, कोविड का टाइम था, कुछ काम मिला नहीं, 4 लाख की सैलरी थी, खर्चा हुआ नहीं, सैलरी हो गई मेरी आधी, 2 लाख की हो गई, तो मैंने क्या करा, क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्टर हो गया मैंने क्या करा, एक क्रेडिट कार्ड और ले लिया, उस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम कर दिया अपने दोस्त को और उससे पैसा मंगा लिया अपने बैंक अकाउंट में, और फिर उस बैंक अकाउंट से पहले वाले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। यानी कि रोटेशन ऑफ मनी हो सकती है एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में, या क्रेडिट कार्ड से बैंक में, बैंक से फिर मैंने पेटीएम में कर लिया, पेटीएम से दोस्त को दे दिया, दोस्त से फिर से बैंक में ले लिया। काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी वीडियो होती प्रैक्टिकल है, इसलिए कहता हूँ शेयर करिए खूब इसको और लाइक करिए। समरी बना लीजिए पेमेंट की टोटल कि भैया मैंने 50 लाख की कैसे कैसे पेमेंट करी है। जो मैंने पार्ट 2 बनाया है उस केस में मैंने दिखाया भी कि मैंने समरी कैसे बनाई है, रीज़न क्या था रोटेशन का, आपने ऐसा क्यों करा, समझाना जरूरी है। आप कह सकते हो कोविड का टाइम था, मैं खाली बैठा था, मैं डिफ़ॉल्टर हो गया, मैंने अपना सिविल खराब होने से और डिफ़ॉल्टर से बचने के लिए एक क्रेडिट कार्ड और ले लिया, उसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करी, फिर उसका ड्यू हो गया, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया। ऐसे आपको एक समरी अच्छी सी बनानी पड़ेगी विथ फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओवरड्यू बता चुका हूँ। पॉइंट रिवॉर्ड जो आए हैं, हो सकता है आपने पॉइंट रिवॉर्ड के लिए भी काम कर लिया हो। कई लोगों ने किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, उसे बोल दिया आप तेरे को पॉइंट दे देंगे और कुछ पैसे भी दे देंगे। वो पॉइंट का भी जिक्र करिए कि मेरा दोस्त था, उसने यूज़ करा, मुझे इतने रुपये मिले, अब मैं ITU फाइल कर रहा हूँ, उसमें अपना कैशबैक रिवॉर्ड जो भी बेनिफिट मिला है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ITU में वो भी कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने पिछले साल करा है फाइनेंशियल 22-23 में भी ITU फाइल करी है और आपने अगर ऐसा करा है तो आपके पास भी नोटिस आएगा आगे सालों में, तो उस ITU को रिवाइज करने की सोचिए, कैसे करनी है वो दिमाग लगाइए। तीसरा केस, यूज बाय पर्सनल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सैलरी 4 लाख थी, 15 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ, कुछ मैंने अपने लिए यूज़ कर लिया, 3-4 लाख रुपए की सैलरी थी, 3-4 लाख मैंने यूज़ कर लिया। मैं रिवॉर्ड लेता हूँ, फिल्म बुक करता हूँ, टिकट बुक कराता हूँ, काफ़ी चीज़ करता हूँ। कुछ मैंने अपने फ्रेंड से रिलेटिव्स के लिए यूज़ कर लिया, कर सकता हूँ। क्या हो गया इस केस में, क्या है, फिर से समरी बनेगी टोटल पेमेंट की क्रेडिट कार्ड की कि भैया 15 लाख की पेमेंट कहाँ से हुई, एग्जाम्पल के लिए 15 लाख यूज़ हुआ है तो, क्योंकि अगर अपना है और फ्रेंड्स का है तो बहुत कम यूज़ होगा, मैं मानता हूँ। कंफर्मेशन देनी पड़ेगी दोस्तों से बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्त की USA की टिकट बुक करा दी 2.5 लाख रुपए की, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी है, वो चला गया US से, उसने मुझे पैसा दे दिया, मुझे क्या हुआ, 500 रुपये का फ़ायदा हो गया बस एग्जाम्पल के लिए। तो आप उसकी टिकट दिखाइए, देखो टिकट ये रही, मैं टिकट पेमेंट की थी, फिर उसने पेमेंट करी, उसी का नाम आना चाहिए, देखो ये रहा, उसकी कन्फर्मेशन आ जाएगी, हाँ भाई मैंने टिकट बुक कराई थी इससे, सचिन से, क्रेडिट कार्ड इसका यूज़ किया था, मैंने पेमेंट कर दिया है, 500 रुपये आपकी इनकम है, वो आप ITU में दिखा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। कैशबैक रिवॉर्ड मैं बता चुका हूँ कि ITR में जरूर दिखाइए। अच्छा, ITR दिखाने से क्या होगा, ये सब आपने कर लिया तो क्या आप बच जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। और मान लो ITR में दिखा दिया, अभी जो मैं क्या रिवाइज कर दूं नोटिस आने से पहले, तो क्या होगा, डिस्क्लोजर जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न में। इनकम टैक्स वाला कहता है कि आपने जो करा है ना, ये आपकी इनकम है। 50 लाख जो मैंने पीछे दिखाया वो कहता है इनकम है, आपको ही शो करना है मेरी इनकम नहीं है, मेरी ये रोटेशन हो गई मनी, एक क्रेडिट कार्ड दूसरे क्रेडिट कार्ड, या मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव ने करा है, और मुझे जो एक्चुअल बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड का। अगर आपके पास भी कोई नोटिस ऐसा आया है तो आप मेरे से उसको लेके सलाह ले सकते हैं, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, आपके अच्छे कमेंट मुझे इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और फर्स्ट टाइम आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 लाख नोटिस इश्यू है दोस्तों, मैं चाहता हूँ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी अपने आप जवाब ना दे दे, गलत जवाब ना दे दे, या इसको इग्नोर करके भारी मुसीबत में ना पड़ जाए। मोटी मोटी डिमांडें आ जाती हैं अगर हम इन नोटिसों को इग्नोर कर देते हैं। जल्द मिलूंगा पार्ट 2 के साथ, जो होगा प्योरली प्रैक्टिकली ऑनलाइन रिप्लाई ऑफ नोटिस 133(6) ऑन मिसलेनियस पेमेंट। तब तक के लिए नमस्कार।